पास लेके आ गई हूँ रेस्पिरेशन का आगे का लेक्चर। सो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है पायरुवेट। यही पायरुवेट मॉलिक्यूल एंटर करता है क्रेब्स साइकिल के लिए एंड यही क्रेब्स साइकिल आगे लेके जाती है ईटीसी के अंदर एंड ईटीसी में नो न्यू एटीपी इज एडेड बट कन्वर्जन होता है NAD एंड फैट मॉलिक्यूल का इनटू एटीपी। सो आज हम वो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और मैं गारंटी करती हूँ कि इस लेक्चर के बाद शायद आपका कॉन्फिडेंस तो इनहेंस हो ही जाएगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, एंटर टू द लेक्चर। बेटा, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रही थी, क्रेब्स साइकिल आपके मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंड ईटी साइकिल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रही थी। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का वो एंटर कर रही है क्रेब्स साइकिल में। क्रैब का जो प्रोडक्ट है वो एंटर कर रहा है ईटीसी साइकिल में और यही प्रोडक्ट्स को फर्दर लेके जाना है। बट मजे की बात आपको बता दूं कि ईटीसी जहां पे 38 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है एटीपी का, एक्चुअली कोई नया एटीपी नहीं प्रोडक्शन है। मैं बताती हूँ मेरे कहने का मतलब। आपके ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है पायरुवेट। जस्ट अ सेकेंड। आपके ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है 2 ATP 2 NADH2 प्लस पायरुवेट। ओके बेटा, नाउ जो प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का 2 पायरुवेट वो एंटर करेगा क्रैब साइकिल में। सो जो प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का वो एंटर कर गया कहां पे बेटा? क्रैब में। नाउ पायरुवेट ब्रेक हो जाता है इनटू 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। सो ये प्रोडक्ट है आपके क्रैब का एंड आपके पास है 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 एंड आपके पास है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। जितने भी NAD, फैट, ATP प्रोड्यूस होने थे वो ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब में ही हो गए। ETC में सिर्फ कन्वर्जन होता है, प्रोडक्शन नहीं। नो न्यू ATPs आर प्रोड्यूस इन ETC, रिमेंबर दैट। कोई नया ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ही नहीं होता है। तो होता क्या है बेटा? तो ये तो है सबसे इंटरेस्टिंग बात। यहां पे हम प्रोडक्ट ऑफ क्रैब कन्वर्ट इनटू एटीपी। सो जो हमारे पास NADH2 था ना वो हमने कन्वर्ट किया एटीपी। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 कन्वर्ट इनटू 3 ATP। यहां पे FADH2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू 2 ATP। सो अभी आपको पता चल गया इस कंटेंट से कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है वो क्रैब में एंटर करता है, क्रैब का जो प्रोडक्ट है वो ETC में एंटर करता है। ETC में कोई नया ATP प्रोडक्शन नहीं होता है। ETC में सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन होता है, NAD का 3 ATP में, फैट मॉलिक्यूल का 2 ATP में। आगे मैं आपको बताने वाली हूं एक फ्लो चार्ट। क्या बताऊंगी मैं आपको? एक फ्लो चार्ट। लेट्स सी बेटा, अगर मैं आपको बात करूं कि 38 ATP एनर्जी का मैम आप मुझे फ्लो चार्ट दे दीजिए, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है ग्लाइकोलाइसिस। फिर आप यहां पे लिखिए पायरुवेट का एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्जन एंड फिर आप यहां पे लिखेंगे क्रेब्स साइकिल। फिर यहां पे आप लिखेंगे क्रेब्स साइकिल। फिर यहां पे आप लिखेंगे ETC। ना बेटा, अब आपको क्या करना है? आप यहां पे लिखिए कितना CO2 प्रोडक्शन हुआ है, कितना ATP प्रोडक्शन हुआ है, कितना NADH2 प्रोडक्शन हुआ है, कितना FADH2 प्रोडक्शन हुआ है। अब आप ध्यान से देखते जाइए सिर्फ। बेटा, ग्लाइकोलाइसिस में कोई CO2 प्रोड्यूस नहीं हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP प्रोड्यूस हुए हैं। आपके यहाँ पे 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए, FADH2 यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस हुआ है। हम बात करें पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्जन होने की, आपको पता है कि 2 पायरुवेट कन्वर्ट होते 2 एसिटाइल कोएंजाइम में। हमने देखा है यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 NADH2 प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे 2 NADH2 प्रोड्यूस होता है एंड 2 CO2। मैं आपको पहले भी अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ
जहां पे NaDH2 प्रोड्यूस होगा वहां पे CO2 ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, चाहे वो क्रैब हो चाहे वो ETC हो। सो बेटा आपको मैंने बताया अभी कि आपके पास है यहाँ पे क्या, आपके पास है 2 CO2 एंड 2 NaDH2। बेटा यहाँ पे कोई फैट एंड कोई ATP रिलीज नहीं हुई है। क्रैब साइकिल में अगर आप देखते हैं तो क्रैब साइकिल में आपके पास रिलीज होती है 4 CO2। लेकिन आपको ये समझना है, ये सारी चीजों के लिए आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फ्लो चार्ट समझा रही हूँ। क्रैब साइकिल में आपके पास हुई है 4 CO2 प्रोडक्शन। ATP आपके पास प्रोड्यूस हुई है 2। कितनी ATP? 2 ATP। NAD आपके पास प्रोड्यूस होता है 6 मॉलिक्यूल एंड फैट आपके पास प्रोड्यूस होता है 2। फैट आपके पास प्रोड्यूस होता है 2। बेटा ETC में आपको पता है कि कुछ भी नया प्रोड्यूस नहीं होता है। ETC में आपको कुछ भी नया प्रोडक्शन नहीं आता है, सिर्फ कन्वर्जन आता है। कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे ETC में जो पे भी होगा 1 NaDH2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू 3 ATP वाला सिचुएशन है। और फैट मॉलिक्यूल अगर मैं बोलूंगी आपके पास है एक FADH2 मॉलिक्यूल, तो ये कितना ATP प्रोड्यूस करेगा? 2 ATP प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे सिर्फ इतना है। सो अगर मैं अभी आपको पूरा टोटल करके बताऊं तो आपके पास कुल कितने हो गए? 6 CO2 मॉलिक्यूल। अब आपके पास है ATP कितना टोटल? 4। बेटा NAD एक बार कन्वर्ट करते हैं, 2 2 4 प्लस 6 कितना हो गया आपके पास? 10 हुए कि नहीं? ओके। फैट मॉलिक्यूल कितना है? 2। अब बेटा इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 3 को आपको यहां से 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 10 NAD मल्टीप्लाइड बाय 3। क्यों? अरे बेटा 1 NAD इक्वल टू 3 ATP, तो कितने ATP आके मिलेंगे 10 से? 10 NAD से कितने ATP? मल्टीप्लाई कर दीजिए ना मैम 3 से, तो कितना हो गया? 30 हुआ कि नहीं? कितना हुआ बेटा? कितना हुआ बोलिए जल्दी? 30। तो यहाँ पे आपको हो गए 30 ATP। एंड यहाँ पे कितना ATP है? कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 ATP। सो 4 प्लस 30 प्लस 4 कितना हो गया आपका? 3 प्लस 4 प्लस 4 38 ATP। हुआ कि नहीं हुआ वो बताइए जल्दी मुझे, हुआ कि नहीं हुआ? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव यू 38 ATP। ये है आपका फ्लो चार्ट। कैसे? ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में क्रैब साइकिल ETC। ग्लाइकोलाइसिस में CO2 नहीं प्रोड्यूस हुई है, फैट प्रोड्यूस नहीं हुआ। पायरुवेट टू एसिटाइल 2 CO2 2 NAD। क्रैब साइकिल में 4 CO2, यहां पे 6 NAD, 2 ATP 2 फैट। बेटा क्रैब साइकिल 2 टाइम्स आ जाती है, आपको याद होना चाहिए। ETC में कुछ नया प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है बच्चे। ETC में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? कन्वर्जन। एक NAD 3 ATP, एक फैट 2 ATP। हमें करना क्या है यार? हमें जो भी ATP आई है उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे को क्या हो गया? मिल गया टोटल ATP। सो 4 34 38 ATP। This is what is 1 glucose to 30 ATP's ratio। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो जरूर फिर मेरे दूसरे लेक्चर को देखिए, जिसे मैं कहती हूँ क्रैब साइकिल एंड ETC साइकिल। सो इसके बाद जो आपको लेक्चर मिलेगा वो मिलेगा कि क्रैब साइकिल में ये प्रोडक्ट कैसे आए हैं एंड ETC साइकिल में ये प्रोडक्ट कैसे आए हैं। ठीक है? सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।